हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं मुकेश कुमार प्रजापति फ्रॉम हाईटेक इंस्टीट्यूट, जो रखी आपको टेक्निकल दुनिया में सबसे अलग, सबसे आगे। सो गाइज, मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे पहले से जानते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये पूरे सेट को ऑपरेट करने वाला है। अब सिंपल सी बात है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप समझ जाओगे तो आप सेट पर कोई भी रिपेयरिंग कर लोगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये मदरबोर्ड में क्या काम करता है, इसको कैसे पहचानना है, अगर ये खराब हो जाएगा तो फोन में क्या प्रॉब्लम आएगी, तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जूम करके देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग बोर्ड में CPU को पहचानना कैसे है। मेन CPU को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। CPU की खास पहचान होती है, यह ब्लैक बॉडी, स्क्वायर शेप और बिग साइज में होता है। यानी कि ये आप देख सकते हैं, ब्लैक बॉडी है इसकी, यानी कलर इसका ब्लैक है। स्क्वायर शेप है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर ये है। ठीक है, ब्लैक बॉडी, स्क्वायर शेप और बिग साइज, यानी पूरे मदरबोर्ड में सबसे बड़ी आईसी ब्लैक बॉडी स्क्वायर शेप में CPU ही होता है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी बिग साइज में आईसी नहीं लगी है। इस साइड में भी आप देख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 2 आईसी बड़ी बड़ी लगी हुई है बिग साइज में, लेकिन मैंने बोला कि ब्लैक बॉडी, स्क्वायर शेप, लंबाई और चौड़ाई बराबर। ठीक है, स्क्वायर शेप, बिग साइज में आपका CPU ही है। ठीक है, तो इसकी खास पहचान इसकी साइज के ऊपर होती है, साथ में उसके जस्ट बगल में एक फ्लैश आईसी रेक्टेंगल शेप में लगी होती है, यानी कि ये दोनों एक साथ में लगे होते हैं। तो ये हो गई CPU की आपकी पहचान। उसके बाद में ये काम क्या करता है, पहले आप अच्छे से समझ सकते हैं कि CPU की पहचान क्या है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे बोर्ड में भी इसकी पहचान करने वाला हूँ। यहाँ पर भी आप गौर से देख सकते हैं, तो इस साइड में देखिए बिग साइज में कोई भी आईसी नहीं है, लेकिन इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर बिग साइज में आपकी 2 आईसी लगी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आईसी लगी हुई हैं। ठीक है, 2 आईसी लगी हुई हैं, तो यहाँ पर गौर से देखोगे तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ठीक है, यानी कि ये आपका CPU है। इसकी खास पहचान इसकी वजह से भी होती है, यानी रेक्टेंगल शेप में एक EMC इसके जस्ट बगल में लगी होती है। दूसरे बोर्ड की बात करें अगर हम, तो इस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस साइड में कोई भी आईसी नहीं बिग साइज में, लेकिन इस साइड में ये आईसी लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं, तो ये आपका CPU है, इसके साथ में रेक्टेंगल शेप में फ्लैश आईसी लगी हुई है। ठीक है, और एक और बोर्ड हमारे पास है जो उसमें भी आप देख सकते हो। यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये आपका CPU है। ठीक है, और इसके पास में एक रेक्टेंगल शेप में फ्लैश आईसी लगी हुई, यानी कि आज के टाइम पर जिसको हम EMMC बोलते हैं। तो ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज CPU के बारे में। ठीक है, तो ये तो है आपकी CPU की पहचान। उसके बाद में बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो CPU की जैसे कि आपने अभी पहचान की है, अब CPU की वर्किंग की बात करें तो वर्किंग भाई साहब इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बताने के लिए बहुत शॉर्ट में भी मैं बता सकता हूं कि ये CPU सभी सेक्शन को ऑपरेट करता है। यानी कि जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा माइंड काम करता है, हमारा माइंड हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को ऑपरेट करता है कि कब आपको हाथ को उठाना है, कब रखना है, कब स्टेप बढ़ाना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब आंख बंद करना है। यानी कि ये सारा काम कौन कर रहा है, हमारा माइंड कर रहा है। यानी CPU जो होता है पूरे सेट का माइंड होता है। ठीक है, ये सभी सेक्शन को ऑपरेट करता है कि कब सेट को ऑन होना है, कब ऑफ होना है, कब लाइट बंद करना है, कब लाइट चालू करना है। यानी ये सारा कुछ काम आपके CPU के अंडर में आता है। सभी सेक्शन को ये ऑपरेट करता है, यानी पूरे सेट का अगर शुद्ध भाषा में बोला जाए तो पूरे मदरबोर्ड का ये मुखिया होता है। CPU ऑर्डर करेगा कि कब कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, तो ये हो गई CPU की वर्किंग। अब बात करते हैं CPU खराब हो जाएगा तो फोन में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सिंपल सी बात है, CPU कुछ पार्ट को, कुछ सेक्शन को ये डायरेक्ट भी चलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसमें जो प्रॉब्लम आएगी तो डायरेक्ट में प्रॉब्लम, यानी पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात कि अगर CPU से बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो सिंपल सी बात सेट डेड ही होता है। यानी कि CPU डैमेज हो गया, CPU बर्न हो गया, यानी जल गया, या वाटर डैमेज है, तो सिंपल सी बात है कि सेट डेड ही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन ये है कि CPU के साथ में भी हमें तीनों पॉइंट को अप्लाई करना होगा। यानी कि सबसे पहला H हीट करके देखना, इसको SMD मशीन से हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में H से अगर नहीं होता तो R4 रिवॉल्विंग, यानी CPU को निकालते हैं, उसके बॉल को रिवॉल्व करते हैं, और C4 चेंज, ये इसका सॉल्यूशन है।
तो सीपीयू के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीपीयू की प्रॉपर नॉलेज अगर आपको है, पहले से है, तो अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपको रिपेयरिंग में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तब भी हमें से कमेंट में या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्रॉपर तरीके से कोर्स करोगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर आपको कोर्स करना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। अभी कॉल करें और जाने कैसे कमाएं हर महीने 40 से 50 हजार तक या इससे भी अधिक। अभी कॉल करें और पूछे हमारे करियर एक्सपर्ट से कि कैसे कोर्स करते करते कमाएं हजारों लाखों हर महीने तक। अभी कॉल करें और हमारे करियर एक्सपर्ट से बात करें और अपनी सीट बुक करें।